हेलो फ्रेशर। तो आज हमने इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरा वीडियो बनाने का ध्येय ये है कि कोई भी फ्रेशर हैं जो अपना काम स्टार्ट करना शुरू किए हैं या अपनी कंपनी स्टार्ट किए हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखने की बहुत जरूरी होती है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसे आप स्मार्टली कर सकते हो। तो उसी में एक मैंने छोटा सा पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है कि कहीं पे मान लो कि अगर आप फाइनेंस में हो या एडमिन में हो या पेटी कैश संभालते हो या आपकी कोई कंपनी है और आप अपने एक्सपेंस को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो आप इजीली और स्मार्ट तरीके से कैसे आसानी से अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके कुछ हाईलाइट की इसमें क्या क्या है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपके ईयर है, इसमें जस्ट आपको डेट चेंज करना है कि कब से कब तक का रिपोर्ट देखना है, आपको कब से कब तक कितना खर्च हो गया। जस्ट आप डेट चेंज करोगे और आप देखो आपके खर्चा पता चल जाएंगे। साथ में अगर रिव्यू करना चाहोगे आप कि कौन से कॉस्ट में ज्यादा खर्चा हो रहा है, कौन से हेड में कम खर्चा हो रहा है, किस हेड में ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आप इसे मंथली भी ट्रैक कर सकते हो, क्वार्टरली भी ट्रैक कर सकते हो और ईयरली भी ट्रैक कर सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे चलो मैं 31/4 कर देता हूँ कि मुझे 31/4 से लेके 30/4 तक हमें रिव्यू करना है। तो आप जैसे ही 30/4 तक डालोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि सेड में क्या है और आपका जो काम हो रहा है या किस चीज में आपके जो काम से रिलेटेड है उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है या आप कहीं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सैलरी में ज्यादा खर्च हो रहा है, आपका प्रोग्राम एक्सपेंस कम नहीं हो रहा है, आपके जो भी प्रोजेक्ट है वो सही से रन नहीं कर रहा है लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और सैलरी कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हम कैसे स्मार्टली यूज करेंगे, हम यानी स्मार्ट तरीके से हम इस पे कैसे काम करेंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीका में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप देखिए हम एक बजट मॉनिटरिंग शीट बना लेंगे जिसे हम एक्सपेंस ट्रैकर करते हैं और यहाँ पे हम मंथली खर्चे का डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या दिया है 1/4/2021। सब में क्या करना है, यहाँ पर या तो आप लिख दीजिए अप्रैल 21 भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं तो आप 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त इस तरह करते हुए मार्च तक डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो बजट हेड है उस बजट हेड का नाम डालिए। फिर यहाँ पे आप बजट फॉर्मेट बजट डाल सकते हो कि क्या क्या आपके बजट है। फाइन, ओके। अब इसमें जो फॉर्मूला है ये मैं आपको करके बताऊंगा, इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अभी इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मंथली यानी बजट कॉस्ट जो हमारे अकाउंटिंग हेड है वो मैंने यहाँ डाल दिया, साथ में यहाँ पे मैंने बजट डाल दिया। देन अब इसमें वेरिएंस में यहाँ पे हमें पुट करना होगा, मैनुअली वैल्यू पुट करना पड़ेगा और वेरिएंस में जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू बजट माइनस एक्सपेंस और जस्ट इसको कॉपी करके जहां जहां आपके सेल है वहां पे आप पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। फाइन, उसके बाद हम यहाँ पे मंथली एक्सपेंस ऐड करना शुरू करेंगे। आपके पास अगर टैली में करते हो या कहीं भी अकाउंटिंग करते हो तो आप मंथ के एंड में सारा खर्चा निकालते होगे, तो सारे खर्चे को इस कॉलम में आपको डालते जाना है एवरी मंथ। जिस हेड से जिस बजट से रिलेटेड खर्चा है उस बजट हेड के सामने आप ये खर्चे को डाल दो। फाइन, अब जब आप इसे खर्चे को डालते जाओगे जितना भी मंथ हो, जरूरी नहीं है कि ये मैंने मार्च तक दिखाया है आपको। मान लो कि अभी सितंबर चल रहा है तो हमने सितंबर तक ही डाला है, तो हम सितंबर तक ही डालेंगे, बाकी को ब्लैंक रहने देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, आपको सितंबर तक का ही बताता हूँ कि ये करंट स्टेटस है, सितंबर तक का खर्चा मैंने इसमें डाल दिया है जो खर्चा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसे हम कहीं भी प्रेजेंट करेंगे तो इसे हम हाइड करके रख लेंगे, हमें उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी सभी लोगों को दिखाने की ये जरूरत नहीं है। अगर हम जहां मीटिंग में बैठे हुए हैं वहां पे जस्ट मुझे बजट एक्सपेंस और वेरिएंस देखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह के आप फॉर्मेट सिंपल सा बना लीजिए। सिंपल सा एक्सेल का फॉर्मेट है जो आप आराम से बना सकते हो। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट हो गया और ये आपका एंड डेट हो गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द पीरियड, और इसमें एक चीज करना है, डबल कोड दे दीजिए क्योंकि टेक्स्ट के साथ हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला भी लिखेंगे तो यहाँ पे स्पेस देकर आप डबल कोड देके बंद कीजिए और एंड टेक्स्ट करना है क्योंकि डायरेक्ट अगर इसे आप ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। कॉमा यहाँ पे हम फॉर्मेट क्या देंगे, तो फॉर्मेट हमारा हो जाएगा DD, MM और YY।
फाइन, और इसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, 2, तो 2 करने के लिए फिर हम यहाँ पे डबल कोट में देंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी स्पेस दे दीजिए और यहाँ भी, बाद में भी और पहले भी, और यहाँ पे लिख दीजिए पीरियड फ्रॉम, और यहाँ पे स्पेस एक दे दीजिए। देन यहाँ पे लिखिए एंड टेक्स्ट, और टेक्स्ट अब किसका, इसका करना है, तो कॉमा, फिर यहाँ पे डबल कोट देके आप फॉर्मेट डाल दीजिए कि कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए डेट। आप यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए रिपोर्टिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4 से 30/4, क्योंकि यहाँ पे 1/4 से 30/4 है। अब यहाँ पर क्या करना है, या तो आप इक्वल टू करके इस पूरे को सम कर लीजिए, या लास्ट में आपने सबको सम कर रखा है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ सिलेक्ट कीजिए इक्वल टू, और इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फाइन, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर जो भी कुछ भी आप लिखेंगे तो फिर ये यहाँ चला आएगा। फाइन, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू लाना है, वो लाना है इस डेट से इस डेट के बीच में, क्योंकि मुझे अप्रैल का देखना है केवल। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, चलिए अभी हम इसे अनहाइड करते हैं, क्योंकि एक बार मुझे फॉर्मूला सेट करना होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ और एस, ये देखिए सम इफ एस का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि फॉर्मूला आपको देखने में आसानी रहे। तो इक्वल टू सम इफ एस करेंगे, और यहाँ पे क्या कर रहा है, सम रेंज, तो सम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने जो भी है वो मेरा सम रेंज हो जाएगा। यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है। कॉमा हमारा उसके बाद क्या बोल रहा है, ये उसके बाद बोल रहा है कि हमें यहाँ पे कैरेक्टेरिया रेंज दो, तो कैरेक्टेरिया रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेट। तो डेट हम कैरेक्टेरिया रेंज ले लेंगे। कॉमा अब ये पूछ रहा है कि आपका कैरेक्टेरिया क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है आपका कैरेक्टेरिया क्या है, यानी क्या चीज देख के हमें जो प्लस करना है या कुछ भी करना है, यानी किसी चीज को मुझे देखना है। तो हम कहेंगे आप एक काम करो, डबल कोट में ग्रेटर देन इक्वल टू, और डबल कोट में बंद करके और इसे सिलेक्ट करो कि 1/4 से ज्यादा हो, बराबर जिसका डेट 1/4 से ज्यादा हो, और कॉमा दूसरा क्राइटेरिया फिर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ करेंगे कॉमा, और हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, दूसरा क्राइटेरिया होगा लेस देन इक्वल टू, और ध्यान रखिएगा ये जो आप क्राइटेरिया दीजिएगा वो डबल कोट में देंगे, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू, और क्या करना है मुझे, एंड हमारा इंड डेट, और इसे क्लोज कर देना है, इंटर मार देना है। अब देखिए यहाँ पे एरर आया, एरर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो प्लस कर रहा है ना, हमने इसको जोड़ लिया है। आप देखिएगा इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से चला आया है, यानी कहाँ से, H से है, जबकि हम यहाँ कहाँ I से ले रहे हैं। इधर देखिए कहाँ हुआ है, यहाँ देखिए जो हमारा सम रेंज है वो H से T स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम क्राइटेरिया जो ले लिए हैं वो हम I से T लिए हैं। तो हमें सम करना है I से, तो हम यहाँ पे इसे I कर देंगे। I जैसे ही करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30/4 के डेट में यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। जैसे ही आप इसे 31/3/22 करेंगे तो ये सारा खर्चा, जो खर्चा यहाँ हुआ है वो खर्चा यहाँ आ जाएगा। फाइन, ओके। अब इसको हमें सेम कॉपी करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जितने भी हमारे क्राइटेरिया वाले रेंज है उससे हम फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके F4 प्रेस करेंगे तो आपका ये फ्रीज हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह फ्रीज कर देंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद इसे कॉपी कीजिए और जहां जहां आपको उस फॉर्मेट को ले जाना है इसको पेस्ट कर दीजिए। सिंपली इसे पेस्ट करना है। इसे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें जहां जहां पे निगेटिव खर्चा है, देख रहे हैं, ओवर जहां खर्च हुआ है उसमें ये हाईलाइट हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये सिंपल इसके कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और हाईलाइटेड सेल रो लेस देन पे क्लिक किया है और यहाँ कर दिया है ये अगर 0 हो तो ओके, 0 जिसकी वैल्यू 0 से नीचे हो उसको वो रेड कर देगा। तो यहाँ पे इसे रेड कर दे रहा है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे इसको क्या करो कि इसे हाइड कर दो, इसे आप हाइड कर दो और यहाँ पर आप देखो, आप जो डेट देना चाहो 31/5 करना चाहो तो आप जैसे ही आप 31/5/21 करोगे तो ये देखिए खर्चा आपका कम हो गया। अब आपको ऐसा नहीं है कि सपोज दैट मान लो कि आप कहीं दिखा रहे हो, किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको बार बार ये यहाँ पे जाके प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जस्ट आप यहाँ चेंज करो और ये आपके फार्मूला के अकॉर्डिंग
आपका जो खर्चा होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। ओके, तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप आसानी से किसी भी बजट के किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को आप अपने बजट के अनुसार ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और प्लीज क्योंकि ये नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।